आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ऊद, ऊद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती फूल फूल, या रसूल, या रसूल, सुभान अल्लाह। हाँ, अब तो मैं बताऊं मेरे हुजूर का मिलाद क्या है, जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद कोई बदअकीदा कहे मिलाद क्यों मनाते हो, तो उससे कहना पहला फतवा खुदा पे लगा, बरेली वालों पे फतवा बाद में लगाना है। बेशक बेशक। हाँ, एहसान मानो वाला, एहसान मानो। वहाबी, इधर वहाबियों को क्या कहते हो तुम लोग? वहाबी कहते हैं, कुछ जगह पे नए नए नाम दिया करते हैं हजरत। जी जी, अजीबो गरीब नाम दिए जाते हैं कुछ जगहों पे, मगर एहसान मानो आला हजरत का। अगर आला हजरत ना होते तो हमारे अकीदे महफूज नहीं होते। बेशक बेशक। ये कहते हैं वहाबी कि ये जितने भी बरेलवी हैं यही सलाम पढ़ते हैं, ये जितने बरेलवी हैं यही मिलाद मनाते हैं। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम सलाम वाले भी हैं, मिलाद वाले भी हैं। बेशक, शुक्र है अल्लाह का। एक शख्स ने हुजूर को ख्वाब में देखा, कहने लगा हुजूर एक सवाल करना है। मेरे नबी ने फरमाया बोलो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका मिलाद मनाता हूँ, सही करता हूँ या गलत? उठ के ख्वाब उसने बयान किया कि मैंने इतना कहा ना, मुस्तफ़ा ने सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते मेरा मिलाद मनाता रहे, मर के कब्र में आएगा ना, चेहरा बाद में खोला जाएगा, मोहम्मद कब्र में पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीब वाले हैं हम हुजूर का मिलाद मना रहे हैं, मुकद्दर वाले हैं हम लोग। खुदा ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया है। ये वहाबी कहते हैं ना मिलाद ना मनाओ। अब देखो मिलाद कब से हो रहा है, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप लोग? थक गए पीछे वाले लोग? नहीं थके है ना? जरा पीछे वाले कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और देखो अगर कोई पीछे बैठा ना, दिल थोड़ा ना करे, कोई देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा देख रहे हैं। उनकी महफिल में जितने आए हैं हुजूर को सबका पता है। हमारे नाम भी हुजूर जानते हैं, हमारे बापों के नाम भी हुजूर जानते हैं, हमारे घर कहाँ गए ये भी हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर जो कहीं भी बैठा है ना, हुजूर की नजरों में बैठा है। हुजूर की नजरों में बैठे फिर बंदा गर्दन झुका के बैठे, सोचना तो पड़ता है ना, ये आया क्या करने। अगर ये नियत है ना, अकीदा है हुजूर देख रहे हैं, तो फिर जरा बेदार होके बैठना चाहिए, बेदार होके बैठना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह का निकाह सैयदा आमीना से हुआ। किससे? वो अजमतों वाली आमीना, कसम खुदा की जिसके जैसा नसीब किसी माँ ने पाया ही नहीं है। कोई ऐसी माँ जिसकी गोद में सैयदुल अंबिया आया हो? एक नबी की माँ के सिवा उनकी अजमतों को सलाम जिनकी गोद में मुस्तफ़ा आए हैं, उनकी रिफतों को सलाम जिनके घर में हुजूर ने आंखें खोली हैं। अल्लाह अकबर, कसम खुदा की। कौन आमीना? फरमाती मेरा निकाह हुआ हजरत अब्दुल्ला से। तवज्जो है ना भाई, जरा थोड़ा सा। हजरत अब्दुल्ला से निकाह हुआ सैयदा आमीना का, और निकाह आज की तरह नहीं हुआ था, बड़े सादा तरीके से शराफत के साथ निकाह हुआ। रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर हजरत आमीना आई, आमने सामने दोनों बैठे।
इधर अब्दुल्ला इधर आमीना। हजरत आमीना ने अब्दुल्ला का चेहरा देखा, कहने लगी अब्दुल्ला जी मैं बड़े नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कि मुझे तुम्हारे जैसा खूबसूरत खूबसीरत शोहर मिल गया। सुभान अल्लाह। आज औरतें ये बातें करती हैं? बिल्कुल नहीं, कह ही नहीं सकती इतना अच्छा मेरा शोहर है। वो तो यही कहती है सीधी बात के तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई, बेशक बेशक। तुम्हारा नसीब अच्छा था जो मैं आ गई। तो आदमी भी कम नहीं है, मर्द। ये जो शोहर होते हैं ना, ये पलट के कहते हैं चल चल मैं था जो तुझे ले आया, वरना कोई और तो तुझे घास भी नहीं डालता। फिर जब यहां से बातें होती तो फिर झगड़े शुरू होते, फिर तलाकें होती हैं। कभी बीवी की बुराई ना किया करते तो नहीं हो? वही बोल रहे हैं जिनका निकाह ही नहीं हुआ है। बुराई तो नहीं करते हो बीवी की? करते हो तो मत किया करो। घरों में अल्लाह तुम्हें रहमतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती मैं नसीब वाली हूं, आप जैसा शौहर मिला। तो हजरत अब्दुल्ला कहते आमीना तुझसे ज्यादा नसीब वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि तेरे जैसी पारसा, तेरे जैसी औरत हसीन मेरे निकाह में आई है, मुझसे ज्यादा नसीब वाला सुभान कौन? अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बातें हो रही थी। 2 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर माँ के शिकम में आ गए। निकाह को 5 महीने का अरसा गुजरा, हुजूर को अभी माँ के शिकम में आए 2 महीने का अरसा हुआ। हर बाप को औलाद की फिक्र होती है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमीना जब मैं एक था तो कोई फिक्र ना थी, 2 हुए तो काम चलता रहा, अब 3 होने वाले हैं, हमारा बच्चा आने वाला है, उसके ख्वाब भी होंगे, उसकी ख्वाहिशें भी होंगी, उसकी जरूरतें भी होंगी। ए आमीना इजाजत दे, परदेश जाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा ए मेरे सरताज इतनी जल्दी परदेश जा रहे हो? अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी तो मेरी आंखों की प्यास भी नहीं बुझी है, मैंने दिल भर के भी तुम्हें आंखों से देखा तक नहीं है, इतनी जल्दी जाने की बात कर रहे हो? हजरत अब्दुल्ला की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मेरी शरीक हयात कुछ दिन की बात है, बस परदेश से वापस आऊंगा, वादा करके जा रहा हूँ, तेरे हाथ की पकी रोटी खानी है, तेरे हाथ का पका खाना खाऊंगा, तेरे साथ बैठूंगा, तुझसे प्यार भरी बातें करूंगा, अभी तो जाने की इजाजत दे दो। सैयदा आमीना ने हजरत अब्दुल्ला को परदेश जाने की इजाजत दी है। आपका रास्ते में इंतकाल हो जाता है, अल्लाह अकबर, किसी को खबर न थी अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। सैयदा आमीना को वो दिन याद था जब आने का वादा अब्दुल्ला करके गए थे। अल मुख्तसर ये कि वो दिन भी आ जाता है जिस दिन अब्दुल्ला को वापस पलट के आना है। सैयदा आमीना तैयारी कर रही है, अगर बाप वापस आता है तो बेटियां तैयारी करती हैं, भाई वापस आता है तो बहनें तैयारी करती हैं, शोहर वापस आते हैं तो बीवियां तैयारी किया करती हैं। कभी घर साफ कर रही है, कभी तकिया लगा रही है, कभी बिस्तर बिछा रही है, कभी बेटियों को देखो तो कभी इस जगह सफाई है, कभी वहां पे सफाई है। कहती मेरा बाप आने वाला है, मेरा भाई आने वाला है, औरत कहती मेरा शोहर आने वाला है। और फिर आमीना का शोहर कैसा, खुदा की कसम मिस्र में यूसुफ का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला का जवाब ना था। जिस तरह याकूब को 12 बेटों में यूसुफ प्यारे थे, ऐसे ही अब्दुल मुत्तलिब को 12 बेटों में अब्दुल्ला प्यारे थे। वहां यूसुफ की मिसाल लगी तो मक्के में अब्दुल्ला की मिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के, दिल खुश हो गया तुम्हारे अंदाज से। अब मेरा जी चाहता खुल के हुजूर का मिलाद बयान करें। सुभान अल्लाह। अगर ऐसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह कम से कम 1 घंटा बात करूंगा, सुभान अल्लाह। वरना मैं तो देख के डर गया था कि आधा घंटा भी गुफ्तगू कैसे होगी। हजरत आप भी सलामत रहे, आपका मजमा भी सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, तो मिस्र में यूसुफ के हुस्न का जवाब ना था, मक्के में अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब ना था। उलमा गौर करें, जिस दिन हजरत अब्दुल्ला का सैयदा आमीना से निकाह हुआ था, तकरीबन 70 लड़कियों ने इस सदमे में जान दे दी थी कि अब्दुल्ला हमें क्यों नहीं मिले। सुभान अल्लाह। ये हुस्न था हजरत अब्दुल्ला का। 70 लड़कियां मर गई इस गम से, काश अब्दुल्ला हमें मिल गए होते। मगर उसी अब्दुल्ला के इंतजार में सैयदा की आंखें हैं। शोहर वादा करके गए थे आऊंगा, साथ खाना भी खाऊंगा,
आज आने वाले हैं, घर में सफाई है, खाना तैयार हो रहा है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? कहा अब्बा जी आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं, आज का वादा करके गए थे, अब्दुल्ला आने वाले हैं। सैयदा आमीना कहती हैं अब्बा मैं खाना तैयार कर रही हूँ, वादा किया था शाम का खाना साथ खाएंगे। अल्लाह अकबर, अब्दुल मुत्तलिब घर में है। कहती हैं अब्बा जान जरा जाइए पता तो लीजिए मेरे अब्दुल्ला को आने में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर लग रही है आने में। अब्दुल मुत्तलिब घर से निकले, हरम शरीफ में आए, एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहता अब्दुल मुत्तलिब एक सवाल है। कहा क्या? कि अगर खुदा नेमत दे तो क्या करना चाहिए? कहा खुदा नेमत दे तो शुक्र अदा करना चाहिए, अगर वो अपनी नेमत ले ले तो फरमाते हैं सब्र करना चाहिए। तो कहते हैं अब्दुल्ला अब नहीं आने हैं। अब्दुल मुत्तलिब सब्र करना है, अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले ली, इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कमर पकड़ के हरम में बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर बेकरार है, घर जाएं तो कैसे जाएं? इधर आमीना को अब्दुल्ला का इंतजार है, अगर मौत की खबर सुनाई तो आमीना के दिल पे क्या गुजरेगी, ये सोच करके अब्दुल मुत्तलिब बेकरार है। लेकिन फिर ख्याल आया चलो घर की तरफ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम से चले हैं, घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदमों को पकड़ लिया हो, कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, मारे सदमे के कमर टूट गई है अब्दुल मुत्तलिब की। अल्लाह अकबर, हिम्मत करके उठते बैठते दरवाजे तक आए हैं। जैसे दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के आने की आहट हुई है, अल्लाह अकबर, सैयदा दौड़ के आई है, दरवाजे पे आके कहती हैं अब्बा मेरे अब्दुल्ला की कोई खबर है कि नहीं? इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब की आंखें अश्कबार हैं, सुर्ख हो चुकी है रोते रोते। कहती हैं बेटी आमीना अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार ना करना, जिसका इंतजार कर रही थी अब वो अब्दुल्ला नहीं आएगा। इतना सुनना था। नबी की अम्मी ने दीवार का सहारा लिया, जमीन पे बैठ जाती है, आह भरी है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे ने बाप का चेहरा तक नहीं देखा, इसके बाप ने बच्चे को नहीं देखा, दुनिया में आने से पहले मेरा लख्त जिगर यतीम हो चुका है, ये बेसहारा हो चुका है। आवाज आती है आमीना आंसू ना बहा, ये बेसहारा नहीं है जो तेरी गोद में आने वाला है, ये सारे जमाने का सहारा बन के आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? जिसका शोहर इंतकाल कर जाए कभी उस औरत से पूछो जब से सफेद कपड़े पहने हैं जिंदगी कैसी गुजर रही है, जब से हाथों की चूड़ियां टूटी है औकात क्या रह गई है। हाँ पूछो कभी औरत से जो बेवा हो के जिंदगी गुजार रही है। ये आज का हिंदुस्तान है, वो तो उस दौर की बात है कि अगर शोहर इंतकाल कर जाता था तो फिर औरतों का कोई वकार नहीं रहता था। हाँ उस दौर में सैयदा आमीना फरमाती हैं अब्दुल्ला का विसाल हुआ, मेरा दिन को भी रोना था रात को भी रोना, सुबह भी रोती शाम को भी रोती। अब्दुल मुत्तलिब से रोना ना देखा गया, काबे का गिलाफ पकड़ के कहने लगे या अल्लाह मेरा एक गया है, 11 बेटे हैं, मैं 11 बेटे देख के सब्र करूंगा, आमीना का तो अब कोई सहारा ही नहीं रह गया है। या अल्लाह आमीना को ऐसा सहारा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बस कर, तू तो आमीना के करार की बात करता है, हमने जहान का करार भेजने का इरादा कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो जमाने का करार भेजना चाहते हैं, तुम एक का करार मानते हो, हम तो सारे जहान का करार देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? अब जरा गौर करना प्यारे, तवज्जो है, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल पहले एक बात समझ लें, अरब में अगर किसी शौहर का इंतकाल कर जाता, मर जाता किसी का शौहर, तो 1 साल तक औरत सोग मनाती थी, गम करती थी 1 साल तक। गम में क्या था? खुशबू नहीं लगानी है, बाल नहीं काटने, नए कपड़े नहीं पहनने, ये सारी चीजें गम में शामिल थी। हजरत आमीना कहती हैं मुझसे औरतें हसद करती थी इस वजह से कि मैं अब्दुल्ला की बीवी बनी, तो सबसे ज्यादा डर भी मुझे रहता था, ये सोच के औरतें कहीं कुछ गलत ना कहें। फरमाती ना जैसी तीसरा महीना लगा ना, फरमाती तीसरा महीना लगा, फिर क्या था? कहती पहली रात आई मेरे ख्वाब में एक हसीन व महजबी आया, सुभान अल्लाह। उसने आके कहा आमीना मुबारक हो,
मैंने कहा किस बात की मुबारकबाद? उसने कहा तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह। आज जुलूस में अगर बरेलवी मुबारकबाद दें तो बंदे फतवे लगाने चले जाते। ये शिर्क हो गया, ये बिदत हो गया, लगाना फतवा। पहले आने वाला कौन? तारीख में हजरत आदम का नाम मिलता है। सबसे पहले जिसने विलादत पे मुबारकबाद दी उन्हें हजरत आदम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। कहती जैसी पहली मुबारकबाद आई मुझे पता चला मेरे शिकम में कोई मुबारक बच्चा है। कहती फिर उसी दिन से मेरे गम भी दूर हो गए, दुख भी दूर हो गए थे। कहती ना एक दिन मैं बाहर बैठी सहन में, कहती गर्मी तेज थी, मेरे माथे पे पसीना आया। कहती मैंने पसीना जब हाथ से साफ किया, मैंने सूंघा ना तो पसीने में खुशबू आ रही थी, पसीने में खुशबू। कहती मैं डर गई, इस खुशबू को औरतें सूंघेंगी तो क्या कहेंगी? कहेंगी आमीना बेवा हो के इत्र लगाती है। फरमाती मैंने जल्दी से दुपट्टे से पसीना साफ किया। कहती जब पसीना दुपट्टे से साफ किया तो फिर दुपट्टे से भी खुशबू आने लग गई। कहती मैं जल्दी जल्दी उठी, दुपट्टा धोने के लिए गई ताकि दुपट्टे से खुशबू खत्म हो। कहती दुपट्टे से खुशबू कैसे खत्म हो जाती? जो दुपट्टे में पानी लगा, जब वो पानी बहा तो पानी से भी खुशबू आ रही थी। कहती पसीने में खुशबू, हाथ में खुशबू, दुपट्टे में खुशबू, जिस पानी से दुपट्टा धोया उस दुपट्टे से भी खुशबू। कहती ये खुशबू बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ी कि पूरा घर महकने लग गया। फिर और बढ़ी कि मेरे घर की दीवारें पार करके पूरे मोहल्ले को खुशबू ने महका दिया। कहती पूरे मोहल्ले में खुशबू। औरतें बातें करने लग गई, आमीना खुशबू लगाया करती है, बेवा होकर इधर लगाती है। कुछ ने कहा देखो तो सही, इधर भी ऐसा लगाती है कि मदीने के बाजार में नहीं मिलता है, ऐसा इधर लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलता है। मशीयत कह रही थी इसी दर को कहां से तलाश करोगे? ये दुनिया की मार्केट का नहीं है, बल्कि ये इत्र खुदा की मार्केट से निकाला है। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत आमीना कहती दीवारों से खुशबू छन के बाहर गई, औरतों में बातें होने लगी। आमीना बेवा हो के खुशबू लगाती है। उन्होंने अपने अपने शोहरों से कहा कि देखो आमीना को देखो, शोहर की मौत का कोई गम नहीं है। अभी अब्दुल्ला को इंतकाल किए हुए कितने दिन हुए हैं? कहती है अभी 1 महीना भी सही से नहीं हुआ। और आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। आमीना ने इत्र लगाना शुरू कर दिया। तो एक दिन अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, लोग इकट्ठे होके आ गए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हिम्मत तो नहीं है, आपको खुदा ने वो पावर दी है कि अगर अबरहा भी आता है तो गर्दन झुका के बात करता है। आपको वो शान दी है कि बड़े से बड़ा पावर वाला भी सामने नहीं बोल सकता। लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, कुछ कहना चाहते हैं। कहा कहो का एक बात बताइए, क्या अरब में औरतों का ये दस्तूर नहीं है कि अगर शोहर मर जाए तो इत्र नहीं लगाना है? फरमाने लगे है ना। तो औरत लोग कहने लगे फिर आपकी आमीना खुशबू क्यों लगाती है? पहली बार अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि मेरी आमीना खुशबू लगाती है। मारे शर्म के पानी पानी हो गए, गर्दन झुकी, आंख में आंसू आ गए। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, हम तुम्हें भी जानते हैं, हम अपनी आमीना को भी जाना करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परेशान मत होइए, घर जाइए। आप घर आए तो घर में आपकी बीवी मेरे नबी की दादी, दादी समझते हैं ना, दादी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीवी, आपका नाम फातिमा। आके कहते हैं फातिमा कहा क्या? कि जल्दी कर आमीना से जाके कह के खुशबू ना लगाया करे। हजरत फातिमा ने इतना सुना, आई आके कहने लगी आमीना बेटी खुशबू ना लगाया कर। तो जिस बात का डर था वही हो गई। आपकी चीख निकल गई, रोने लग गई। इतना जब रोते हुए हजरत फातिमा ने हजरत आमीना को देखा ना तो बेकरार हो गई। दौड़ के वापस आई, अपने शौहर से कहने लगी मेरे सरताज आमीना से मैंने कहा खुशबू ना लगाया कर, तो वो रोने लग गई। जल्दी करो उसे छुपाओ, उसका रोना नहीं देखा जाता। अब्दुल मुत्तलिब आए। जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए हैं, अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी ने ससुर को आते देखा, ऐसे उठ के अदब से खड़ी हो जाती हैं जैसे बापर्दा बेटियां बाप के लिए उठ के खड़ी हो जाती हैं। अदब से उठ के खड़ी हो गई। अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमीना के सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी आंसू ना बहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। कहा बजी मुझे
तकलीफ इस बात की है, आप कह रहे हो मैंने इत्र लगाया है। कहा बेटी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मक्के के लोग कह रहे हैं आमीना इत्र लगाया करती है। आप फरमाते हैं आमीना बता तो सही, मेरे बेटे अब्दुल्ला की जुदाई का गम नहीं है तुझे, तू इत्र लगाती है? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा जान जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया है। न मुझे रात को नींद आती है, न दिन को सुकून आता है, हर वक्त अब्दुल्ला की याद बरताया करती है। आपसे किसने कह दिया कि अब्दुल्ला की मुझे याद नहीं आती है? कहा बेटे याद आती है तो उसका शौक क्यों नहीं मनाती? कहा अब्बा कितना गम करती हो? कहा गम करती हो तो इत्र क्यों लगाया करती हो? हजरत आमीना कहती हैं अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो तेरे बदन से खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? ये खुशबू के झोंके कैसे आ रहे हैं? तब नबी की अम्मी ने कहा था अब्बा जान एक दर्द था मेरे सीने में, एक राज था मेरे सीने में, मैं इसे छुपाना चाहती थी लेकिन ये छुप ना सका। आज आपकी नाराजगी के डर से मैं बताना चाहती हूँ बाबा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है, कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि हकीकत तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। फरमाती है कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूं वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना अब्दुल मुत्तलिब खुश, कहने लगी बेटी लगता है खुदा ने दुआएं सुन ली हैं। कहने लगे अब्बा यही नहीं बात खत्म हो जाती। कहा फिर? कब्बा और बताऊं? कहा क्या? कि मैं कोई खुशबू नहीं लगाई मैंने। बेटी अच्छा। गई अंदर से तकिया उठा के लाई, कहने लगी अब्बा जरा इसे सूंघिए। अब इन तकिया नाक के करीब नहीं आया था, खुशबू नाक में पहले चली गई थी। कि ये क्या? कहती है अब्बा मैं इस तकिए पे सर रख के सोती हूँ तो तकिए से खुशबू आ रही है। दीवार से मिट्टी लाई छुटा के अब्बा इसे सूंघिए। सूंघ के कहने लगे ये क्या? फरमाने लगे 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हुजूर का मिलाद। कहती 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, खुशबू आज तक आ रही है। अब्दुल मुत्तलिब कहते बेटी और बताना और क्या क्या होता है? कहती अब्बा सुनोगे? कहा हाँ। कहा अब्बा जी आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी कभी मेहमानों के लिए घर का पानी भी ले जाते हो, तो अम्मी मुझसे डोल रस्सी दे के कहती है आमीना बेटी जाओ पानी भर के लेके आओ। अब्बा आपको पता है अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में है, अगर मैं झुकती हूँ तो तकलीफ होगी, वजन उठाऊं तो तकलीफ होगी। कहती अब्बा मैं फिर भी डोल रस्सी लेके जाती हूँ। जब कुएं पे जाती हूँ मक्के की लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती हैं, औरतें इंतजार करती हैं आमीना आती होगी। अल्लाह अकबर। कहा किस लिए बेटी? कहा जब मैं जाया करती हूँ आज तक मुझे कुएं में रस्सी डालना नहीं पड़ी है, बाल्टी डालना नहीं पड़ी है। ए बेटी किस लिए? कहती अब्बा जान जब मैं कुएं के किनारे खड़ी हो जाती हूँ और पानी मुझे देख लेता है तो उछाला मार के ऊपर आ जाया करता है, किनारे पे आके रुक जाया करता है। कहते जब तक मैं खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है, सब बर्तन भर लेती है, उसके बाद मैं पानी भरती हूँ और लेके चलती हूँ। कहा जब मैं आया करती हूँ तो पानी भी बोलने लग जाता है। बेटी क्या कहता है पानी? कहती है अब्बा जब मैं चलती हूँ तो पानी कहता है ए साक़िए कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम, तेरे बेटे पर भी सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और चलें आगे, सुभान अल्लाह। चलेंगे सारे कह दें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। ऐसा लग रहा है मैं फिर सीधी मुस्तफा के मदीने जाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की? कहती अब्बा जी फिर मैं पानी भर के लेके आती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा रहे बेटी और? कहती अब्बा एक बात बताऊं? कहा क्या? कम मुझ पे पानी का भी वजन होता है और अब्दुल्ला की अमानत का भी वजन है, लेकिन कमाल ये है जब पत्थरों पे चलती हूं ना तो पत्थर पानी की तरह पिघलने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा फरमाती अब्बा ना मैंने एक दिन ना एक कंकर उठाया और मैंने हाथ में लिया ना तो वो मोम की तरह मुलायम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोम की तरह। कहती मैं कहने लग गई ताज्जुब है ये कंकर भी मुलायम हो गया, कंकर भी मोम हो गया। तो कहती मैंने इतना कहा ना तो वो कंकर भी बोलने लगा। कहने लगा आमीना
अभी शहजादे को आने तो दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, बड़े बड़े मोम हो जाया करे। सुभान अल्लाह, बेशक। महबूब आने दे, बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। अल्लाह अकबर। सैयदा आमीना कहती हैं, अब्बा जान जब मैं चलती हूँ तो दरख्तों से आवाज़ें आती हैं, पेड़ सजदे में गिर जाया करते हैं, कंकर पत्थर भी बोला करते हैं, घास फूस भी बोला करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी पत्थर भी बोलते हैं? कहा हाँ। कहा बेटी जब पत्थर बोलते हैं तो तुम उनकी आवाज़ समझ लेती हो? कहा जी अब्बा मैं आवाज़ सुन भी लेती हूँ, उनकी भाषा समझ भी लेती हूँ। कहते बेटी बता तो सही, जब पत्थर बोलते हैं तो वो क्या कहा करते हैं? अब सुन्नियों मुकद्दर पे नाज करना, तुझे और मुझे अहमद रजा जैसा मुजद्दिद मिला है, मुफ्ती आजम जैसा मुफ्ती मिला है, ताजुश शरिया जैसा मुर्शिद मिला है। मुकद्दर पे नाज करना, खुदा की कसम इमाम अहमद रजा की तर्जमानी आज जो कहते हैं ये बरेली वाले हैं। हजरत आमीना कहती हैं, अब्बा जब पत्थर बोलते हैं मैं उनकी भाषा समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? आमीना कहती हैं, अब्बा पत्थर बोल के कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे बेटे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अब बताइए, अगर कोई बंगाली बाबू नारा लगाए या रसूल अल्लाह का या सलाम पढ़े तो बंदा कहता है ये बरेलवी है, इन्हें आला हजरत ने सिखाया है। चल हमें तो आला हजरत ने सिखाया है, इन पत्थरों को किसने सिखाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम सलाम पढ़ोगे तो कोई कहेगा जलसा सुनने गए थे रात, जलसे में सुन के आए हैं इसलिए सलाम पढ़ रहे हैं। बताइए पत्थर किस जलसे में सुन के आए थे? ये पेड़ किस जलसे में सुन के आए थे? इनको किस मौलवी ने बताया था? क्या ये भी इमाम अहमद रजा को मानने वाले हैं? इनको भी बरेली से सिखाया गया था, तो ये क्या बताएंगे जिनके अकीदे किसी गटर में पड़े हो? बताया तो उसने बताया जिसने बरेली की चटाई पे बैठ के दुनिया को ऐलान करके बताया था सुबह तैबा में हुई पट्टा के बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों के मुंह नहीं चले आला हजरत पे, समझ में नहीं आता जब इतनी की चिड़े तो आए क्यों बैठे हो? यहाँ वो बैठे जो आला हजरत वाला हो। सुभान अल्लाह, बेशक। जितने आला हजरत वाले वही बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे आला। कुछ तो यही सोच रहे थे ये मौलवी आज पता नहीं क्या करके बैठेगा। सोचिए कम, कल सोचना आज सुन लो, कल से सोचना आज सिर्फ सुनो, और यहां से नहीं यहां से सुनो, सुभान अल्लाह। यहां से सुनो। इसलिए कि अगर आपकी अम्मी की तारीफ की जाए तो आप खुश होंगे। मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराते, हुजूर गुंबद खजरा से दुआएं देते होंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना सारे लोगों की? थोड़ा सा आप जरा साइड, थोड़ा सा जरा उन लोगों को देखने में दिक्कत हो रही है। ठीक है जी, अब जरा आप क्या तो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है माशाअल्लाह। देखा ये छुपे बैठे थे, अब खुल गए तो कितनी जोर से सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह सलामत रखे बाबू, सारे कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कहती अब्बा पत्थरों से भी आवाजें आती हैं, ये सारे बोला करते हैं। हाँ अभी किसी को नहीं पता था यहाँ